आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने शुरू किया हुआ है लेखपाल के प्रैक्टिस सेट से, और ये सामान्य ज्ञान का तीसरा है। इससे पहले अगर दो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाएं और देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के सेट में क्या कुल प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गाय ऋग्वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण स्वरूप की धन थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल-मसूदी कब तक भारत में रहा? ठीक है, अल-मसूदी भारत में कब तक रहा? 914 से 943 तक, या 815 से 835 तक, 910 ईस्वी से 915, या 930 से 940 तक? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 914 से लेकर के 943 तक अल-मसूदी भारत में रहा। ठीक। नेक्स्ट है इसमें कि निम्न में से दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? 1510 में, 1554 में, 1417 में, 1470 में, या 1520 में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़? 1554 ईस्वी में दादू दयाल का जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1627 में, 1630, 1590 या 1605 में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई। ठीक है, जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को घातक चोट पहुंची थी? क्या क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को घातक चोट पहुंची थी? चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या भगत सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा कि लाला लाजपत राय को काफ़ी गंभीर चोट आई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सन 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? क्वेश्चन क्या है कि सन 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? ठीक है, 50 से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये क्या, कार्नेलिस डहस्तमान। ठीक है, कार्नेलिस डहस्तमान ये पहला डच नागरिक था जो कि भारत में आया हुआ था। इसका राइट आंसर ए। ठीक है। नेक्स्ट है ये कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? क्या क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1559 में, 1959, 1954, 1972 या 1945? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये पहला। ठीक है, कि 1559 में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की। ठीक है। नेक्स्ट है कि नागर, द्रविड़ और वेस्टस क्या है? ठीक है, ये नागर, द्रविड़ और बेसट है क्या चीज़? भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने, या भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, या भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह, यह प्रश्न में कोई नहीं। तो आपको पता है नागिर, द्रविड़ और वेसट ये क्या है? भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। ठीक है, यह मंदिर की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या इसमें, जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि जिस तापमान पर वस्तु संतृप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसको? ओशांक, ताप, उच्च ताप या ऑक्सीजन? तो पता है जिस तापमान पर वस्तु संतृप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? ओशांक कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ओशांक। नेक्स्ट है इसमें क्या है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सी एक झील में जल की लवणता अधिकतम है? क्या है कि कौन सी झील है जिसमें लवणता अधिक है? वो भारत की कौन से? सांभर, चिल्का झील, डल या बुलर? ओके, इसका राइट आंसर क्या है कि सांभर झील है जिसमें लवणता अधिक है। ओके, सांभर। नेक्स्ट है
ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है कहाँ है? अफ्रीका के ऊपर, भारत के ऊपर, यूरोप के ऊपर या अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा छिद्र कहाँ है? तो अंटार्कटिका के ऊपर इसका सर्वाधिक छिद्र है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का पशु चिन्ह क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का पशु चिन्ह क्या है? चीता, डॉल्फिन, जॉइंट पांडा या शेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जॉइंट पांडा इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये इसका चिन्ह है। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? भारत के किस संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 9 का या भाग 17, भाग 4 का या भाग 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, यानी कि भाग 4 क में ये मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? यानी कि जब प्रश्न बना था तब इसका आंसर क्या है इसमें? ये है कि 395 अनुच्छेद है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? क्या 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 क्वेश्चन है कि अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? सकल लाभ, विनिर्माण लाभ, निर्गत आगत का अंतर या लाभ व हानि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अतिरिक्त मान निर्गत आगत का अंतर इसके बराबर होता है। ठीक है, निर्गत आगत का अंतर के बराबर अतिरिक्त मान होता है। नेक्स्ट इसमें कि निम्न में से किस भारतीय चाय व्यापार निगम की स्थापना कब हुई थी? निम्नलिखित में से भारतीय चाय व्यापार निगम की स्थापना कब हुई थी? 1971, 1950, 1895 या 1955। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि 1971 में भारतीय चाय व्यापार निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1971 में। नेक्स्ट है कि निम्न में से प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रदरफोर्ड 1919 में, मेसोन 1949 या एंडरसन 1932 या फैराडे 1841। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रदरफोर्ड ने 1919 में प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है इसमें कि जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? इसका आयतन बढ़ता है, इसका आयतन घटता है, जबकि द्रव्यमान बराबर रहता है। जबकि द्रव्यमान बढ़ता है, इसका आयतन घटता है या इसका आयतन तथा द्रव्यमान दोनों घटते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन तथा द्रव्यमान दोनों घटते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जब इसका क्या चीज़ कि इसका आयतन तथा द्रव्यमान दोनों घटते हैं। कब? जब बर्फ पिघलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? क्या क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ठीक है, जापान में, श्रीलंका में, मिस्र में या भारत में? तो रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम विकास मिस्र में हुई थी। ठीक है, इसका आंसर मिस्र। नेक्स्ट है कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? ग्रेफाइट, चारकोल, तांबा या फ्लोरीन। ठीक है, क्या चीज़ इसका आंसर हो जाएगा? डी, इसका फ्लोरीन कार्बन का शुद्धतम रूप है। ओके, फ्लोरीन। नेक्स्ट इसमें कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? ठीक है, क्या ऑप्शन क्या है दहन पोषक? कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से दहन पोषक कौन से गैस है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है, ओके, कौन सी आंसर इस हो जाएगा? ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इसमें क्या आंसर है? ऑक्सीजन दहन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के पितामह कौन है? कंप्यूटर के पितामह कौन से? चार्ल्स बेबेज, दीनदयाल, मोसर्स या फेडरल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्या कि फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति निम्न में से कितनी होती है? क्या क्वेश्चन है कि फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति निम्नलिखित में से कितनी होती है?
120 से 170 चक्र प्रति मिनट, या 150 से 200 चक्र प्रति मिनट, या 100 से 225 चक्र प्रति मिनट, या 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। ठीक, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा कि 150 से 250 चक्र प्रति मिनट किसकी, फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति होती है। ठीक है, 150 से 225 तक चक्र प्रति मिनट। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है। क्या क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है। ओके, दिल्ली, मेरठ, देहरादून या चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चंडीगढ़ में इसकी स्थित है क्या, पिंजौर गार्डन। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है ये कि भारत के किस खिलाड़ी को यूनिसेफ ने दक्षिण एशिया के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। सचिन तेंदुलकर, श्रीनाथ, सौरव गांगुली या विराट कोहली। तो ये उस टाइम का है क्वेश्चन, करेंट का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था इसमें, सचिन तेंदुलकर। ओके, सो ये रहे कुछ प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए थे। तो अगर आपको ये अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और हाँ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो तब तक के लिए थैंक यू, देखते रहें